अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में मौजूद यादिया के स्टोर पे और मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ रिव्यू यादिया रूबिन। यादिया रूबिन वाज सेकंड मॉडल ऑफ यादिया लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। तो इसके बारे में जो भी टेक्निकल स्पेक्स हैं वो मैं अभी आपको इसमें बताऊँगा और हम इसको करीब से देखेंगे इस बाइक को। तो आई होप कि आप लाइक करेंगे, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे BYD एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि अभी टॉप पे है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसने टेस्ला को रिसेंटली क्रॉस किया है। इसी तरह से जो यादिया है वो चाइना का नंबर 1 ब्रांड है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स। और ये कोई 100 के करीब डिफरेंट इनके डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि ये पूरी दुनिया में लॉन्च करते हैं, मार्केट कर रहे हैं। और लास्ट ईयर तक इनके कोई 70+ कंट्रीज़ में इनकी सेल थी, जो कि अभी उसमें हो सकता है कुछ कंट्रीज़ और ऐड हो गए हों। और पहले नंबर पे आप कह सकते हैं यादिया है। दूसरे नंबर पे एक कंपनी है आयमा जो कि अभी अपने बाइक्स भी लॉन्च कर रही है पाकिस्तान में। उसके नाम मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। रेमज़ा के नाम से बेसिकली डिफरेंट मॉडल्स आते हैं उनके। और तीसरे नंबर पे जो है वो है टेल जी। तो टेल जी के भी बाइक्स हैं वो लोकल असेंबल होके तो पाकिस्तान की मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें 2 कलर हैं। एक ब्लू कलर में आता है जो कि मेरे पीछे मौजूद है, और एक इसमें ग्रे कलर आता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। बाकी अगर इसकी हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इसका काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। काफ़ी इसमें ये डिज़ाइन एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं यहाँ पे। बाकी फ्रंट से ये काफ़ी खूबसूरत है। 2 कलर टोन, 2 कलर ट्रिम आप कह सकते हैं। दोनों कलर्स में ग्रे के साथ वाइट कलर भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जो कि बहुत खूबसूरत कलर है। और फिर ब्लैक प्लास्टिक की जो बॉडी है वो ब्लैक कलर में है। इसमें जो मोटर यूज़ हुई है वो ये BLDC मोटर्स हैं जो कि बहुत हाई एफिशिएंसी मोटर्स होती हैं। और नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रहे हैं पाकिस्तान में उसमें मोस्टली जो है वो BLDC मोटर्स ही उसमें इंस्टॉल होती है। तो इसमें 600 वाट की BLDC मोटर इंस्टॉल्ड है। बाकी इसमें अगर हम बैटरीज़ की बात करें तो इसमें 12 वोल्ट्स 26 एम्पेयर आवर की 6 बैटरीज इंस्टॉल्ड हैं। तो ये टोटल 72 वोल्ट्स और 26 एम्पेयर आवर की कैपेसिटी बनती है बैटरीज़ की। अच्छा, इन बैटरीज़ को फुल चार्ज करने के लिए इट टेक्स 2.5 यूनिट्स। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो रिवर्स मोड है वो अभी जो यादिया के 2 मॉडल्स अभी डिस्प्ले पे हैं यहाँ पे T5 और रूबिन, उन दोनों में अवेलेबल नहीं है। यादिया रूबिन की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर की रेंज है फुल चार्ज पे। और इसमें स्पीड वैसे 45 किलोमीटर है, लेकिन इसमें एक स्पीड बूस्टर की ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे ये होता है कि इसकी स्पीड टेम्परेरी कुछ सेकंड्स के लिए जो गालिबन अराउंड 20 सेकंड बनता है, जो कि हमने E8S मॉडल में टेस्ट किया था। उसमें इसकी स्पीड बढ़ जाती है, लाइक 45 से 55 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। तो स्पीड बूस्टर की ऑप्शन रूबिन में भी मौजूद है और T5 मॉडल में भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम टायर्स की बात करें तो इसमें 10 के टायर लगे हैं और एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 3010 के टायर हैं इसमें, और 10 के इसमें एलुमिनियम मेटल में रिम है। आगे इसकी डिस्क ब्रेक है और पीछे जो है वो इसकी ड्रम ब्रेक होती है। अच्छा, ये जो बाइक्स हैं यादिया के, इसकी वारंटी जो है वो 18 मंथ्स है या 20,000 किलोमीटर, जो भी पहले हो जाए तो वारंटी इसकी कंप्लीट हो जाती है। और ये यादिया के जितने भी बाइक्स हैं ये उन सब में वारंटी का जो पीरियड है वो सेम है। अच्छा, मैंने जब यहाँ पे कंफर्म किया तो मुझे ये मालूम हुआ है कि यहाँ पे पार्ट्स बहुत जल्द यहाँ पे अवेलेबल होंगे इन बाइक्स के,
जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है होती है इलेक्ट्रिक बाइक्स की सूरत में। और इसके अलावा सर्विस की फ़ैसिलिटी भी यहाँ पे अभी भी मौजूद है। मेक शिफ्ट जो कि गाड़ियों का सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है नीचे बेसमेंट में, वहीं पे जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स भी ये सर्विस करते हैं। लेकिन बहुत जल्द ये स्पेसिफ़िकली इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए सेपरेट सर्विस की फ़ैसिलिटी भी मौजूद होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो यादिया रूबिन बाइक है उसकी जो प्राइस है वो 2,04,000 है पाकिस्तानी रुपीस में, 2,04,000। अच्छा फ्रेंड्स, मैं जल्दी से आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ इन इलेक्ट्रिक बाइक्स का। बेसिकली जनवरी 2023 में यादिया कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ विद मेट्रो। मेट्रो एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी चाइनीज़ बाइक्स असेंबल कर रही थी बहुत अरसे से, फ्यूल बाइक्स। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उन्होंने जो है वो इसके डिफरेंट मॉडल्स वो यहाँ पे असेंबल करना शुरू किए अपने प्लांट पे, जो कि शेखुपुरा में मौजूद है। और उसमें उसके कुछ अरसे के बाद, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 6 to 8 months लेटर, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक और कंपनी के साथ हुआ, वो भी पाकिस्तान की कंपनी है। उसमें ये हुआ कि उन्होंने कुछ मॉडल्स उनको अलाउ किया असेंबल करना। अब इसमें ये है कि जो मॉडल्स हमें यादिया के अपने स्टोर पे मिलेंगे पाकिस्तान में, वो हमें मेट्रो के शोरूम्स पे नहीं मिलेंगे। और जो मेट्रो असेंबल कर रहा है, जैसे T9, E8S, E8S Pro, इसके अलावा थ्रिल मॉडल है, A7 है, और ये जो मॉडल्स हैं वो हमें यादिया के स्टोर्स पे नहीं मिलेंगे परचेज़ करने के लिए। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो मैंने कहा आपको बताऊं। तो ये बेसिकली यादिया रूबिन है, ठीक है। ये ग्रे कलर में है और इसके अलावा ब्लू कलर भी इसमें मौजूद है। तो इसके साथ 2 रिमोट आते हैं, 2 कीज़ आती हैं। ये काफ़ी स्मार्ट रिमोट हैं जिससे हम इसको रिमोटली भी एक ऑन कर सकते हैं और हम इसको लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये एक पीप के साथ ऑन होता है। इसमें यहाँ पे हमारे पास पार्किंग आ रही है, बैटरी शो कर रहा है, ये माइलेज है, और नीचे जो है वो यादिया का लोगो। जब हम इसको ब्रेक दबाएंगे तो ये रेडी पोजीशन पे चला जाता है। अभी हम अगर रेस देंगे तो ये चल पड़ेगा। इसको हम चेक कर सकते हैं कि अभी ये मोड 2 में, यहाँ पे मोड आता है बेसिकली, मोड के ऑप्शन, दिस इज़ मोड 1, मोड 2। मोड 2 में अगर हम चेक करते हैं मैक्सिमम स्पीड, तो ये हमें अंदाज़ा होता है। अगर यहाँ पे लाइक डबल स्टैंड के ऊपर ये इसकी जो स्पीड है वो 46 तक जा रही है, तो रोड पे ये हमें आप कह सकते हैं कि 40 to 45 के दरमियान इसकी स्पीड मिलेगी, जो कि डेफिनेटली सेफ़ स्पीड कंसीडर होती है। अब हम इसकी स्टोरेज चेक करते हैं। इसको एक दफ़ा ऑफ़ किया, इसको पुश किया, ये इसकी स्टोरेज है। इसमें यह है कि मीडियम साइज़ का या स्मॉल साइज़ का हेलमेट आराम से आ जाता है। ये इसके साइड में मिरर्स हैं, ये फिर इसका चार्जर है, तो ये इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ इसका यूज़र या ऑनर मैनुअल्स भी आता है। इसका जो चार्जर है वो 4 एम्पेयर का है, तो इस लिहाज से अगर हम इसका चार्जिंग टाइम देखें तो ये अराउंड 6 hours to 7 hours होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो स्टाफ है वो तो मुझे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि 2 से 3 घंटे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका चार्जिंग टाइम जो है 4 एम्पेयर चार्जर के साथ वो अराउंड 7 hours डेफिनेटली होगा। लेकिन इसमें यह है कि क्योंकि स्लो चार्ज करता है, तो जो चार्जिंग है, जो इलेक्ट्रिक यूजेज है, वो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया, इट टेक्स अराउंड 2.5 यूनिट्स फॉर फुल चार्ज, जो कि बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है। ये अगर आप देखें तो आपको अराउंड मैक्सिमम 2 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ता है। तो इनफैक्ट नॉर्मल कस्टमर्स के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं
फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, different companies, different price ranges, different design, different colors और different specs। तो इसमें सिंपल ये है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा आपको मिलता है, तो जितनी प्राइस ज़्यादा होगी उतने आपको स्पेक्स अच्छे मिल जाते हैं। आप कम प्राइस में नॉर्मल स्पेक्स के साथ भी एक इलेक्ट्रिक बाइक ले सकते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट मार्केट है, मार्केट सेगमेंट है पाकिस्तान में, वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो 18 ईयर्स से कम एज में नॉर्मल बाइक जब चलाते हैं तो वो उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वो अलाउ नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं इनकी क्योंकि स्पीड कम होती है, इसमें व्हीलिंग पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए ये इस पे इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट मार्केट है वो ख़वातीन है जो कि बिज़नेस कर रही हैं या जॉब्स कर रही हैं कहीं पे, तो या स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी इसको यूज़ कर भी रही हैं और इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को यूज़ कर भी सकती हैं। तो ये थोड़ी सी फैक्ट्स थे जो कि मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। सो फ्रेंड्स, ये था एक क्विक रिव्यू यादिया रूबिन मॉडल का। मैं बहुत जल्द आपके लिए जो इनका दूसरा मॉडल है अभी अवेलेबल है T5, उसका भी रिव्यू लेकर आऊँगा। और कुछ टाइम में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे G5 मॉडल भी अवेलेबल होगा, तो वो जैसे ही आएगा तो हम उसका भी रिव्यू करेंगे आपके लिए।